हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे कोनिक सेक्शन पैराबोला, जिसमें कि हमने पैराबोला का पार्ट नंबर 1 कर लिया है। ये हमारा पैराबोला का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। और अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे पॉइंट एंड पैराबोला। मतलब कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो पॉइंट जो है पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है, या फिर पॉइंट जो है पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, या फिर पॉइंट जो है पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा है द पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax अकॉर्डिंग एज। मतलब कह रहा है कि हमने एक पॉइंट लिया P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और ये लाइज करता है आउटसाइड या फिर ऑन या फिर इनसाइड। पैराबोला कौन सा है? स्टैंडर्ड पैराबोला हमने लिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो 4ax है। तो क्या हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग एज। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम इस पैराबोला में ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाएं और वो जो उसका वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वो पॉइंट जो है पैराबोला के आउटसाइड लाई करेगा। अगर वो वैल्यू इक्वल टू आ जाए 0 के, तो वो पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। अगर लेस देन 0 आ जाए तो वो पैराबोला के अंदर लाई करेगा। इससे हम क्या समझते हैं कि कंडीशन हम ये याद रखेंगे कि S1 जो हमारा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू या फिर लेस देन 0 आ जाए, तो वो क्या होंगे, वो कंडीशन आउटसाइड, ऑन और इनसाइड को बताएगा, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि वो कैसे होगा। मान लिया हमने कि P हमारा कोई पॉइंट है x1 y1। यहाँ से हमने क्या किया कि एक्सिस पे, पैराबोला के एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचा। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा PM, और एक और हमने पॉइंट ले लिया Q। जो कि पैराबोला के ऊपर है। तो हम अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तो हम कह सकते हैं कि PM जो है ग्रेटर देन होगा QM से। PM क्या होगा? ग्रेटर देन होगा QM से। तो हम क्या लिख सकते हैं? PM ग्रेटर देन QM। या फिर हम ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं कि PM जो है वो इक्वल होगा QM के, तो क्या होगा? ऑन होगा। या फिर PM जो है वो क्या होगा? QM के लेस देन होगा। 3 कंडीशन हमारे पास आएंगे। क्या होंगे? PM इक्वल टू QM, और फिर क्या आ जाएगा? PM लेस देन QM। और हमारा पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये है। तो हम ऐसा कंडीशन लिख सकते हैं कि PM ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन QM, ये कंडीशन लिखेंगे। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर लगा देते हैं। तो PM क्या होगा हमारा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं y1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन QM स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? y2 स्क्वायर लिख सकते हैं, y2 स्क्वायर। अब यहाँ से ये y1 स्क्वायर हो गया, ये हमारा क्या आ गया? y1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन। अब ये y2 है, तो y2 तो है, बट ये पॉइंट का डिस्टेंस x से कितना होगा? x से तो हमारा डिस्टेंस सेम ही है, चाहे वो x1 लिखे या x2 लिखे, मगर सेम ही है। तो हम क्या लिख देते हैं कि यहाँ पे इसके बदले ये हो जाएगा, x2 के बदले हम ये 4ax1 लिख सकते हैं, 4ax1, क्योंकि x डिस्टेंस तो सेम है। तो हम यहाँ पे हमने क्या कंडीशन निकाला? y1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन क्या हो जाएगा? 4ax1। तो ये हम ध्यान रखेंगे। और फिर
ये जो है हम इधर ले आते हैं। अगर हम इनको इधर ले आए तो हम ऐसा लिख सकते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0। लेस देन क्या हो जाएगा 0। तो हम इस यहाँ से ये कह सकते हैं कि s1 जो हमारे पास आ जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन क्या हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है द रियल वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पॉइंट कोऑर्डिनेट है -2a, a+1 लाइज इन द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² इक्वल टू 4 एंड द पैराबोला y² इक्वल टू 4x इज। क्या होगा हमारे पास, ये हम देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल भी है और एक पैराबोला है। तो जो सर्कल और पैराबोला से बाउंडेड रीजन है उनके बीच पॉइंट लाई कर रहा है, उनके अंदर जो है हमारा पॉइंट लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है a का। मतलब वो कह रहा है कि इस शेडेड रीजन में वो पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सर्कल का भी वो लगाना होगा कंडीशन और पैराबोला का भी कंडीशन लगाना होगा। तो हम देखते हैं, तब फिर हम a का रेंज निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं सर्कल, सर्कल हमारा कौन सा है जिसका की सेंटर क्या है 0,0 है, मतलब ओरिजिन है। और पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, एक ए है जो ओरिजिन है, 0,0 है, तो उस पे है। तो हम देखते हैं यहाँ से कि यहाँ से क्या हो जाएगा x²। तो हमें पता है कि ये यहाँ से कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और यहाँ से क्या होगा, पैराबोला से क्या होगा, पैराबोला से होगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1। हम वैल्यू डाल देते हैं, लेस देन ये माइनस हो जाएगा इधर और लेस देन 0, क्योंकि इनसाइड है पैराबोला के तो लेस देन 0 लगाएंगे। लेस देन 0 लगा, अब हम वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे x1 का और y1 का। तो हम यहाँ पे x1 का डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a² हो जाएगा और प्लस a+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 लेस देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 5a² और फिर प्लस 2a और फिर माइनस में 3, 1 का ये 4 से माइनस हो गया 3। और हम इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a+1 और 5a माइनस 3 लेस देन 0। ये आ गया हमारे पास। मतलब a का जो वैल्यू आया वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, a इक्वल टू a है लेस देन क्या हो जाएगा -1 और फिर हो जाएगा a लेस देन 3/5। तो हम क्या कह सकते हैं कि a जो है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो ग्रेटर देन -1 से और लेस देन 3/5 तक लाई करेगा। इसका क्या हो जाएगा रेंज, यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा। अब ये y1 को सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y1 डालते हैं तो a+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू -2a लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a² और 2a और यहाँ से क्या आ जाएगा +4 2 जो 8। तो यहाँ से हमारे पास 2 9 10 हो जाएगा। तो a² और प्लस 10a और +1 लेस देन 0। अब हम इसका जब फैक्टर निकालेंगे a का, तो a का हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट्स हमारे पास आ जाएगा माइनस b, 10 लगाएंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4b² माइनस 4ac। तो b² हमारे पास क्या हो जाएगा 100 माइनस 4ac। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे 4 हम माइनस करेंगे और अपॉन बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 96। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। हम यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96 आ जाएगा। और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 16 इंटू 6 हो जाएगा,
16 इंटू 6, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेकर के हम इसे कर सकते हैं। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 और प्लस माइनस स्क्वायर 2 रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 2 रूट 6। तो 2 रूट हमारे पास मिल गए ये। तो a कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, तो a हमारे पास -5 माइनस 2 रूट 6 से कहाँ से लाई करेगा, -5 प्लस 2 रूट 6 यहाँ तक। तो a का वैल्यू हम कंबाइंड वैल्यू a का क्या लेंगे, तो a हम लिख सकते हैं कि -1 से लेकर के कहाँ तक लाई करेगा, -5 प्लस 2 रूट 6 तक लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला 169 इंटू है x-1 होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 12y प्लस 7 का होल स्क्वायर है। हम ये इक्वेशन देख करके, इस पैराबोला का इक्वेशन देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर फॉर्म है, परपेंडिकुलर फॉर्म में निकाला हुआ है। तो जबकि हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन है, तब हम परपेंडिकुलर फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं वो हमने जनरल इक्वेशन निकालने में देखा था, या कॉनिक सेक्शन का जब हमने इक्वेशन निकाला था उसमें भी हमने देखा था, परपेंडिकुलर फॉर्म को यूज किया था। तो उसी को यूज करके हम देखते हैं यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम फोकस निकाल सकते हैं। फोकस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जो हो जाएगा वो फोकस हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं 1,3। डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हमारा क्या है 5x माइनस 12y प्लस 7, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR निकालना है। और हमें पता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 2 इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस 1,3 ऑन डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, इससे इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, लेंथ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 3 और प्लस 7 अपॉन बाय क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 169 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 36 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 24 और अपॉन बाय 13, तो यहाँ से क्या आ गया 48 अपॉन बाय 13। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कह रहा है अ लाइन एंड, हम पैराबोला के बीच में देखेंगे कि किसी पैराबोला के ऊपर कंडीशन देखेंगे टेंजेंसी का। तो कह रहा है टू फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c में टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऑल्सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो देखते हैं, ये हमारा क्या है पैराबोला है और ये हमारा लाइन है। तो हम कंडीशन निकालेंगे कि ये लाइन जो है y इक्वल टू mx प्लस c, ये लाइन जो है पैराबोला के ऊपर क्या है टेंजेंट है, ये कंडीशन निकालेंगे। और पैराबोला हमारा क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला हमारे पास है। तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू mx प्लस c, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू हम यहाँ से उठा करके इसमें पुट करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y माइनस c अपॉन बाय m, ये जो है हम पुट कर देते हैं किसमें, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे हम। तो क्या हमारे पास आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू y माइनस c अपॉन बाय m।
ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, क्या आ जाएगा my² इक्वल टू 4ay, या फिर हम इसको इधर लेके आ जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, और इधर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4ac इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब ये हम देख रहे हैं कि ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला कौन से वेरिएबल में, y वेरिएबल में। अब ये क्या, इनके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब ये 2 रूट्स जो होंगे वो डिपेंड करेंगे d पे कि वो कैसे होंगे, इनके आंसर कैसे होंगे। तो 3 कंडीशन इसमें आएगा। केस 1 में क्या होगा कि d लेस देन अगर 0 आए तो क्या होगा, ये इमेजिनरी रूट्स होंगे, मतलब कि पैराबोला के ऊपर कहीं लाइन जा रहा होगा, वो क्या करेगा, पैराबोला को टच नहीं करेगा। फिर आएगा d ग्रेटर देन 0, जो कि जिसमें कि 2 रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स होंगे, और वो ये लाइन जो है पैराबोला को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और फिर आएगा लास्ट d इक्वल टू 0, मतलब कि 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे हमें, जो कि पैराबोला को किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे होंगे, किसी एक पॉइंट पे टच होकर के पास हो रहे होंगे। तो हम यही कंडीशन हम क्या करते हैं, लगा देते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए। तो चलिए हम ये हम केस उठा लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या है 0, d इक्वल टू 0, तो इसमें से d क्या आ जाएगा हमारे पास, 4a होल स्क्वायर b² माइनस 4ac हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 4ac और इंटू m हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 0। जब हम इसको इधर लेके आते हैं हमें मिलेगा 16a² इक्वल टू 4 जो 16acm आ जाएगा, जिसमें कि 16 और 16 को हम कैंसिल कर देते हैं, a और a² को कैंसिल कर दिया, हमारे पास आया a इक्वल टू cm। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आएगा a/m। तो ये कंडीशन निकल गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये कंडीशन निकल गया। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो c का वैल्यू हम उस लाइन में पुट कर देते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c में पुट कर देते हैं, तो c के जगह पे हम क्या लिखेंगे, a/m। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम क्या करेंगे, लाइन को कंपेयर हम करेंगे और फिर हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा a/m² और 2a/m। ये हम पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है लिखा हुआ, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax, जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला है, एट अ पॉइंट x1 y1 इज गिवन बाय, मतलब x1 y1 पे एक टेंजेंट है पैराबोला के ऊपर, तो उसका क्या होगा इक्वेशन होगा हमारा y इंटू y1 इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1। ये हमारा इक्वेशन है। हमने सर्कल वाले वीडियो में अच्छे से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सीखा था। हम यहाँ पे वो डेरिवेशन क्या करेंगे, स्किप करेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो हमारे पास जो है पैराबोला क्या है, y² इक्वल टू क्या है 4ax, और हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लगाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं, हमने डेरिवेशन तो सर्कल वाले में सीख रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं कि जहाँ पे x² है वो चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है, x इंटू x1 में, y² चेंज होता है y इंटू y1 में, और x चेंज होता है
x चेंज होता है x प्लस x1 अपॉन बाई 2 में, और y चेंज होता है हमारा y प्लस y1 अपॉन बाई 2 में। यही हम कंडीशन यूज कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर जनरल फॉर्म में भी आएगा, वहां पे भी हम ये लगा सकते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो हम क्या वाई स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, y इंटू y1 इक्वल टू 4a, और x के लिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस x1 अपॉन बाय 2, जहां से ये कैंसिल हो गया 2 से, तो क्या आ गया हमारे पास y इंटू y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन। हम देख लेते हैं नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट हमारे पास है x1 y1 पे। तो x हम देख लेते हैं कि यहाँ से नॉर्मल ऐसे जाएगा x1 y1 पे इस तरह से, तो फिर उसका इक्वेशन क्या होगा, तो हम लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, जब x1 y1, जब वो लाइन x1 y1 से पास हो रही हो, तो हम क्या लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये हमारा उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अब m का वैल्यू हम निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, m का वैल्यू निकाल करके यहाँ पे पुट कर दें तो वो हमें नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये है हमारा टेंजेंट, इसका क्या कहते हैं स्लोप, इसका अगर हम m निकालें और इसका m निकालें तो दोनों क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1, वही हम यहाँ से यूज कर देते हैं। तो इस लाइन का स्लोप हमने ले लिया m, और इसका स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, y इधर रखेंगे तो x से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2a अपॉन बाय y1 लिख सकते हैं, तो इंटू क्या हो जाएगा 2a अपॉन बाय y1 इक्वल टू -1। तो m का वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, -y1 अपॉन बाय 2a। ये अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मिलेगा y माइनस y1 इक्वल टू m का वैल्यू हम क्या डालेंगे, -y1 अपॉन बाय 2a इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है पेयर ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ले लेते हैं, मतलब दो टेंजेंट है उसको हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना उसमें सीखा था, और हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी पढ़ा था, इसलिए हम यहाँ पे स्किप करते हैं, हम सिर्फ नोटेशन को ध्यान रखते हैं। नोटेशन हमारा क्या था कि s इंटू s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हमने पिछले वाले सर्कल वाले वीडियो में भी देखा था। यहां से हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो हमारे पास किसका पूछ रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट, तो पैराबोला का। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कर्व कौन सा है, और फिर हम उसका टेंजेंट निकालेंगे। यहाँ पे कर्व देख लेंगे कि कर्व कैसा है, तो कर्व से हम निकाल लेंगे s और S1। तो S हमारे पास क्या हो जाएगा, S इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4ax, S1 क्या हो जाएगा y स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1, और t क्या हो जाएगा हमारे पास y इंटू y1 माइनस में 2ax माइनस x1, ये हो जाएगा। तो हम इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हम इसका इक्वेशन लिखेंगे s इंटू S1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 4ax
और y1² माइनस 4ax1 इक्वल टू y इंटू y1 माइनस 2ax माइनस x1, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है। किसके ऊपर? पैराबोला के ऊपर। तो हम सिर्फ ये नोटेशन ध्यान रखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, और हमें सिर्फ कर्व का इक्वेशन ध्यान में रखना होगा कि वो कर्व कौन सा है। और हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी, टेंजेंट के लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखना होगा। अब हमारे पास आता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या आता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन हमने देखा था सर्कल वाले वीडियो में कि t इक्वल टू क्या आता है? 0। t इक्वल टू क्या आता है? 0। सेम है, हम यहाँ पर भी वही चीज लगा देंगे। t मतलब क्या होता है? टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एट whose midpoint x1 y1, जिसका कि मिड पॉइंट क्या है? x1 y1 है। तो हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या लिखते हैं? तो यहां से आ जाएगा हमारे पास t इक्वल टू S1। t इक्वल टू क्या आ जाएगा? S1। तो t हमारे पास क्या आता है? टेंजेंट, और S1 लगा देंगे हम, यहां से S1 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हुज मिड पॉइंट x1 y1। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू kx, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k का वैल्यू क्या होगा? मतलब हमें क्या दिया हुआ है? लाइन दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि वो टच कर रहा है पैराबोला का, मतलब ये लाइन जो है वो क्या है? टेंजेंट है। तो अभी हमने पढ़ा टेंजेंसी का कंडीशन। तो कंडीशन क्या होता है? c इक्वल टू a बाय m। तो हम पहले लाइन अरेंज कर लाइन बनाते हैं। तो लाइन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1। तो यहां से हमें m का वैल्यू क्या मिल गया? माइनस, m का वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया? -1। और फिर हमारे पास पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल टू kx, y स्क्वायर इक्वल टू kx। तो हमें यहां से a का वैल्यू निकालना है, यहां से हमें k निकालना है। k कितना होगा? तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू k अपॉन बाय 4, k अपॉन बाय 4 इंटू एक्स। तो a के जगह पे हम क्या, a के जगह पे क्या आ गया? k अपॉन बाय 4। अब कंडीशन हम लगा लेते हैं, कंडीशन निकालते हैं। c इक्वल टू क्या था हमारे पास? a अपॉन बाय m। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू a हमारे पास क्या है? k अपॉन बाय 4, और m हमारे पास आया था -1। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? -4। k इक्वल टू क्या आ गया? -4। तो हमने यहां से k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि इफ lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू y, देन इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा, ये हमें बताना है। अब कह रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैराबोला जो है वो डिफरेंट कंडीशन में है, डिफरेंट फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम वो चार्ट देख लेते हैं पैराबोला का। जब पैराबोला डिफरेंट फॉर्म में हो तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा और कंडीशन क्या होगा, हम ये देख लेते हैं कंडीशन क्या होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब पैराबोला डिफरेंट फॉर्म में है तो लाइन हम कैसे लेते हैं और कंडीशन क्या होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लाइन जो है x इक्वल टू my प्लस सी टच कर रहा है, टचेज द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay।
इसको टच कर रहा है और हमारे पास कंडीशन क्या है, इफ c इक्वल टू a अपॉन बाय m, ये कंडीशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम वो लाइन निकालते हैं, इस तरह से लाइन निकालते हैं यहाँ से। तो x इक्वल टू हमारे पास लाइन क्या आ जाएगा, m अपॉन बाय एल इंटू वाई प्लस n अपॉन बाय एल, ये हमारे पास लाइन है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम पैराबोला का इक्वेशन लिखते हैं 4ay है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/4 इंटू वाई, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कंडीशन निकालते हैं। अब हमारे पास ए सी, हमारे पास क्या है, सी हमारे पास सी कंडीशन निकालते हैं, सी इक्वल टू क्या है, ए अपॉन बाय एम, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो सी हमारे पास क्या है, एन बाय एल, जो कि माइनस में है, यहाँ से ये माइनस में है और यहाँ से ये भी माइनस में है। तो माइनस एल अपॉन बाय क्या हो जाएगा, एन अपॉन बाय एल, और यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या है दिया हुआ, 1/4 अपॉन बाय m इक्वल टू क्या है, माइनस m अपॉन बाय एल, माइनस m अपॉन बाय एल हो जाएगा ये कंडीशन। अब यहाँ से माइनस और माइनस को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, l अपॉन बाय, हम यहाँ से लिख सकते हैं n अपॉन बाय एल इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो l अपॉन बाय 4m, l अपॉन बाय 4m। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आ जा रहा है, l स्क्वायर इक्वल टू 4mn। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये हमें दिया हुआ है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, हमने कंडीशन देखा है, कंडीशन क्या होगा, c इक्वल टू a बाय m। तो हम टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ लाइन्स के इक्वेशन से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस a, हमारे पास c का वैल्यू क्या डालेंगे, a अपॉन बाय m, तो a हमारे पास यहाँ से क्या है 1, तो 1 अपॉन बाय m। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, ये लाइन जो है वो 1,4 से पास हो रही है, ये 1,4 से पास हो रही है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ये इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये पॉइंट इसमें डालते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इक्वल टू 1 इंटू एम प्लस 1 बाय एम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस में 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसके 2 रूट निकलेंगे, m1 और m2, इसके 2 रूट निकलेंगे m1 और m2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जब हम m1 प्लस m2 कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 4, और m1 इंटू m2 हमें क्या मिलेगा, c अपॉन बाय a मिलेगा। तो c m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या मिल रहा है 1। अब हम क्या निकालते हैं, हमें एंगल निकालना है, तो अब हम tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1, हमारे पास tan थीटा आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। अब इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 इंटू m2। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता नहीं था, तो 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ से वैल्यू डाल देते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 है तो 4 4 जा 16, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1, तो माइनस 4 अपॉन बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12 और फिर यहाँ से 2, तो 4 3 जा 12, 2 2 कट गया, √3। मतलब हमारे पास क्या आया, tan थीटा हमारे पास आया √3। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई अपॉन बाय 3।
पाई अपॉन बाय 3। कौन सा ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम अब पॉइंट देखते हैं डायरेक्टर सर्कल। हमने सर्कल में भी देखा था, हम यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू अ कोनिक इज नोन एज इट्स डायरेक्टर सर्कल। उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्टर सर्कल। तो हमने देखा था सर्कल में जो डायरेक्टर सर्कल आता है वो एक सर्कल ही फॉर्म होता है, उसका लोकस क्या होता है? सर्कल ही होता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि द डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स। हम याद रखेंगे कि डायरेक्टर सर्कल जो होता है पैराबोला का वो डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है? एनी लाइन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। उसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। मतलब कोई भी पैराबोला का कॉर्ड जो है अगर वो फोकस से होकर के गुजरता है तो उसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। अब हम थोड़ा फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड। हम क्या ले लेते हैं? फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं। उनका कोऑर्डिनेट हम क्या सपोज करते हैं? a_t1 स्क्वायर और 2a_t1 कॉमा 2a_t1। नेक्स्ट क्यू का क्या है? a_t2 स्क्वायर और 2a_t2। जब इन दोनों को हम ये सपोज करते हैं तो हम इनके बीच t1 और t2 के रिलेशंस जो है हम ऐसे दिखाते हैं कि t1 t2 इक्वल टू क्या आता है? -1। t1 और t2 के बीच में रिलेशन हमें क्या मिलता है? -1। अगर हम ये सपोज करते हैं, ये कैसे आया? हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये पी एस और क्यू जो है वो क्या है? कोलिनियर है आपस में। तो हम क्या है? इनके स्लोप इक्वल कर सकते हैं। पी एस इक्वल टू पी एस क्यू। ये दोनों जो स्लोप होंगे इनके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ पी एस इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हम यहाँ से ये लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। मतलब 2 पॉइंट से स्लोप फॉर्म हम लगा देते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2a_t1 माइनस 0 अपॉन बाय a_t1 स्क्वायर माइनस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2a_t2 अपॉन बाय क्या हो जाएगा? a माइनस a_t2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें यही रिलेशन मिलेगा t1 और इंटू t2 इक्वल टू -1। तो हम t2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? जहां t2 है वहां हम क्या लिख सकते हैं? -1 अपॉन बाय t1। तो जहां जहां हमें हमारे पास क्या है? t2 है वहां पे हम ये रिप्लेस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? इसका कोऑर्डिनेट t1 के रेस्पेक्ट में हमें इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा a इंटू -1 अपॉन बाय t1 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a अपॉन बाय क्या हो जाएगा? यहाँ से a अपॉन बाय t1 स्क्वायर हो जाएगा, कॉमा 2 इंटू t2 के लिए हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? -1 अपॉन t1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -2a अपॉन बाय t1। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। इन कोऑर्डिनेट्स को हम एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, इफ पॉइंट P हमारे पास ये दिया हुआ at स्क्वायर और 2at, देन द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ इज क्या हो जाएगा? a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला से भी लेंथ निकाल सकते हैं, मगर हम क्या करते हैं? हम इजी फॉर्मूला यूज करते हैं। हम क्या करते हैं? हम यहाँ लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू PS प्लस SQ। तो PS यहाँ से क्या हो जाएगा? हम यहाँ देख रहे हैं PS, तो PS क्या हो जाएगा? PS जो है वो PM के इक्वल होता है, ये हमें पता है, PM के लिए इक्वल होता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? A, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? AT स्क्वायर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस AT स्क्वायर प्लस SQ के लिए क्या लिख सकते हैं? A प्लस AT, A अपॉन T1 का स्क्वायर, A प्लस A अपॉन T1 स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा?
यहाँ से आ जाएगा 2a। तो हम जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू टी प्लस 1/t, ये मिल जाएगा। ये क्या है? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं जल्दी से कि the length of the focal cord which makes an angle theta which the positive direction of x-axis is क्या होता है? 4a cosec square theta। ये हम ध्यान में रखेंगे। ये भी हमने स्लोप फॉर्म से निकाला है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें।